नमस्कार बच्चों आज है 30 मई सैटरडे का दिन। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। उसे ये डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसे एक दो बार सोल्व कर लीजिएगा तो ये डिफ़िकल्ट से बेहद 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 ज़्यादा ईजी हो जाएगा। दोस्तों ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। और यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया गया है 3x प्लस 5y बराबर 0, कॉमा के एक्स प्लस 10 बराबर 0। यह है क्वेश्चन। आइए इसे सोल्व करते हैं। बच्चों मैथ को कभी जल्दबाजी में नहीं बनाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आराम आराम से किसी शांत जगह पर बैठ करके एक कॉपी और पेन ले करके सोल्व करिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा द गिवन इक्वेशन आर द फॉर्म ऑफ द फॉर्म इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को लिखना क्या है, उसके बाद आप लोगों को लिखना है a1। देखिए इधर देखिए a1x प्लस b1y फिर y बराबर 0, इतना लिख लीजिएगा। ओके बच्चों ओके। उसके बाद एंड लगाना है, एंड a2x प्लस b2y बराबर 0, इतना कर लीजिएगा। इतना हो जाएगा सभी से। यहाँ देखिए, यहाँ पर a1 फिर x लगाया गया है, और यहाँ पर a2x, यहाँ b1y और यहाँ पर b2y बराबर 0। इतना सिर्फ लिखा हुआ है, इतना लिख लीजिएगा। ओके बच्चों ओके। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेहद ईजी तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस वीडियो में। इसे ध्यान से देखिए और सोल्व करिए। उसके बाद आप लोगों को बच्चों लिखना है क्या, वेयर a1 बराबर 3, यानी कि जो a1 है वो 3 है। फिर कॉमा देकर लिखिए b1 बराबर 5, और जो b1 है वो 5 है। जिस प्रकार से यहाँ 3 और 5 दिख रहा है वही यहाँ पर 3 और 5 लिखा गया है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर लिखना है एंड a2 बराबर k और b2 बराबर 10, इतना लिख लीजिएगा। यही है a2, यही है k और b2 यही है 10। समझ में आ गया ना सभी को? ठीक है। उसके बाद बच्चों आप लोग को लगाना है देन a1 बटे a2 बराबर 3 बटे k एंड लगी आइए। फिर उसके बाद वही चीज़ लिखना है b1 बटे b2 फिर 5 बटे 10। इसी इक्वेशन को सजाया गया है नीचे a1 बटे a2 3 और k a1 बटे a2, यहाँ दिख रहा है ना। और उसी प्रकार से b1 बटे b2, ये b1 और ये b2, इसी तरीके से यहाँ b1 बटे b2 लिखा गया है। b1 का वैल्यू था 5 तो ऊपर 5 b1 की जगह सामने, और b2 का था यहाँ पर 10 तो वही सामने b2 का 10 लिख दिया गया है। समझ में आ गया सभी को समझ में आ गया ना? देखिए बच्चों, ये नंबर कट भी रहा है। कितने से कट रहा है ये देखिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि b1 बटे b2 जो है वो होगा 1 बटे 2। इतना समझ में आ गया? इसे मैंने काट करके लिख दिया है 1 बटे 2, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, उसके बाद आप लोग लिखिएगा लेट, ओहो इसका कैप। उसके बाद बच्चों आप लोग को लिखना है लेट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव a non-zero solution। समझ में आ रहा है ना सभी को? समझ में आ रहा है? ठीक है। इतना लिखने के बाद बच्चों यहीं पर हम लोग को फाइनल आंसर लिख देना है। देन a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, और इसका सॉल्यूशन क्या आया है? इसका सॉल्यूशन आया है बच्चों 3 बटे k बराबर 1 बटे 2। तो इसका मतलब इसे समझना क्या करना है यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई से करना है। 3 2 जा कितना होगा 6,
और के बराबर 6 होगा। समझ में आ गया सभी को। यही क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि के का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड का मतलब खोजना, के का वैल्यू खोजना है। तो वही ले दे करके यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही हुआ 3 2 6 हो गया और के सामने सामने दिख रहा है ना, के इंटू 1 करिएगा तो के ही आएगा। तो 3 2 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा फाइनल आंसर 6 आ गया। जिन जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो इसे स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहीं पर आप लोग का बच्चों क्वेश्चन ख़त्म होता है। और ऐसा अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उस टॉपिक पर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा।